बोगनविला का हैवी फ्लावरिंग का समय अप्रैल मई जून होता है, मानसून के पहले तक। तो अभी हम लोग को किस तरह केयर करना चाहिए, अप्रैल आ गया, आज 1 तारीख है अप्रैल का, कि हम लोग अपने बोगनविला में इस तरह की हैवी फ्लावरिंग करें। तो इसके लिए कुछ टिप को अपनाना होगा, कुछ टिप मैं आपको बताऊंगी। कुछ मेरी टॉपिक है कि हम अपने बोगनविला का अप्रैल में कैसे कंप्लीट केयर करें कि इस तरह की फ्लावरिंग हो। देखिए मेरे बोगनविला में कितना अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बोगनविला का अप्रैल मंथ में केयर कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले मैं बोलूँगी, बोगनविला एक सन लविंग प्लांट है। इसको जितना से जितना धूप मिलेगा ये उतना से उतना अच्छा फ्लावरिंग करता है। हाँ, ये मैं बोल रही हूँ देसी वाला। जो एक्सोटिक प्लांट होते हैं बोगनविला का, उसको थोड़ा सा इस तेज गर्मी में यानी मई में और जून में उसको थोड़ा सेमी सेट का जरूरत पड़ता है। लेकिन मैं बोलूँ, मैं अपने बोगनविला को खुले छत पे रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपेंसिव वैरायटी तो नहीं है। जो लोकल है, देसी नर्सरी से है, मैं उसी सबको की हूँ और फ्लावरिंग बहुत अच्छा हो रहा है। तो फर्स्ट इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। इसके लोकेशन को मत चेंज कीजिए, जहाँ है उसको वहाँ रहने दीजिए। मतलब सुबह की पहली किरण से शाम के डूबते किरण तक आपको बोगनविला में धूप देना है। आप सोचिएगा बरामदे पे रख दे या कहीं थोड़े सा जहाँ 2-3 घंटे की धूप आ रही है तो आपको फ्लावरिंग हो, तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मेरा अभी सारे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं इसका फ्लावर ये खिल के ख़त्म हो चुका है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सारे में फ्लावरिंग फिर स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है और ये देखिए फ्लावर चल रहा है। तो मैं अपने बोगनविला में 2 फेज में काम करती हूँ। एक फेज मतलब 15, मेरे पास 35 प्लांट है, तो मैं 17 से 18 प्लांट का ट्रीट ऐसे करती हूँ कि एक बार इस तरह की फ्लावरिंग दे, जब ये दे तो इधर बचा हुआ ये फ्लावर नहीं देता है। अगर मैं सारे प्लांट को एक साथ फ्लावर लूँ ना, तो क्या होगा कि एक मंथ फूल खिलेगा, फिर एक मंथ टोटल प्लांट मेरा फूल देना बंद कर देगी, क्योंकि एक फ्लावरिंग के बाद नेक्स्ट फ्लावरिंग लेने में कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगता है। इसलिए मैं 2 फेज में काम करती हूँ। सेकंड, वाटरिंग कितना देना है। अब आप बात समझिए, जैसे ये फ्लावर खिला है तो इसमें मुझे वाटर देना है। मतलब अगर पानी मैं नहीं दी तो ये क्या होगा, इसके जो फ्लावर है वो जल्दी ड्रॉप्स हो जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन इस तरह का जो प्लांट है जिसमें फ्लावर नहीं हुआ है और जिसमें फ्लावर लेना है, तो उसमें वाटरिंग कम कीजिए। वाटरिंग कम करने के लिए हम लोग क्यों कहते हैं, देखिए वाटर अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में दीजिएगा ना, तो आपके वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया, मतलब बोगनविला में एकदम हरा भरा लस ग्रीन, वो बहुत सारा अपना ग्रोथ लेगा, लेकिन वो फ्लावर नहीं देगा। फ्लावर लेने के लिए थोड़ा सा उसको स्ट्रेस में देना है। स्ट्रेस इन द सेंस पानी कम देना। मतलब मान के चलिए अगर आपके बोगनविला को 1 लीटर पानी की ज़रूरत है तो आप उसे जस्ट ½ लीटर पानी दीजिए। थोड़ा सा लीफ उसका मुरझाएगा तो वो फटाफट बडिंग स्टार्ट हो जाता है। वाटरिंग, पानी जब फूल खिले तब आपको मेंटेन करना, और जब फूल लेना है तो वाटरिंग कम कर देना है। ये वाटरिंग का शेड्यूल रहा। और वाटरिंग जो होता है वो बहुत डिपेंड करता है आपकी पॉटिंग मीडिया। अगर आपने पॉटिंग मीडिया फुल्ली वेल ट्रेन बनाया है तो अभी इस अप्रैल में आपको अगर फ्लावर है तो पर डे पानी देना होगा, अगर फ्लावर नहीं हुआ है तो आपको अल्टरनेट पानी देना होगा। और मैं कहूँ वाटरिंग देने का काम बोगनविला में आप इवनिंग में कीजिए, शाम में कीजिए। रात भर वो पानी लेगा आराम से, फिर दिन में वो आराम से रहेगा। देखिए रात को मैं इसलिए कर रही हूँ कि अभी तेज गर्मी बहुत पड़ेगा, बहुत 40 के ऊपर टेम्परेचर जाएगा, तो उसमें शाम की जो वाटरिंग होती है ना, वो आपके बोगनविला के लिए एक क्या हो हेल्थ ड्रिंक का काम करता है। जैसे हम लोग धूप से आते हैं तो कैसे हेल्थ ड्रिंक पीते हैं या शरबत पीते हैं, उसी तरह ये उसको शरबत का काम करेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ बोगनविलिया के पॉटिंग मीडिया में 30% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड और 40% कॉटन का यूज कीजिए, बहुत अच्छा से चलेगा। और इसमें 10% दे दीजिए नीम के पाउडर, ताकि प्लांट में फंगस नहीं होगा। अच्छी पॉटिंग मीडिया से आपके प्लांट पे हैवी फ्लावरिंग होगी, जिस तरह मेरी होती है। करना चाहिए तो मैं बोलूं अभी हार्ड कटिंग मत कीजिए। अब हार्ड कटिंग में मना क्यों करी, क्योंकि देखिए अप्रैल मई जून, देखिए मैं इतने छोटे कटिंग में भी देखिए फूल खिल रहा है। अभी फ्लावरिंग का समय, अगर आपने हार्ड कट कर दिया ना तो आपको फूल नहीं मिलेगा। तो कटिंग करना कैसा चाहिए, हाँ आप कटिंग कर सकते हैं। तो जैसे जो लैगी ब्रांच हो रहा है, अगर आप कर भी रहे हैं तो सॉफ्ट कटिंग कीजिए, हार्ड कटिंग में मत जाइए। हार्ड कटिंग कीजिएगा तो फ्लावर आपको 2 से 3 मंथ रुक जाएगा। तो अब कटिंग कैसे करना है, देखिए जैसे मैं आपको यही प्लांट दिखाऊँ, ये व्हाइट वाला, ये बहुत लैगी हो रहा है और इसके टिप पे भी देखिए फ्लावर आ रहा है, देखिए ये व्हाइट। तो इतना मुझे अभी इसको घना नहीं लेना। और ये देखिए ये जितना भी आप प्लांट दे रहे हैं ये सारे मेरे कटिंग के प्लांट है। देखिए मैं ये कटिंग लगाई थी मानसून के आसपास, ये एक बार फ्लावरिंग दे के फिर ये दे रहा है। तो मुझे इतना लैगी प्लांट नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको मना करूँगी कि अभी आप हार्ड कटिंग अपने बोगनविला में मत कीजिए। लेकिन मैं कर रही हूँ अपना, देखिए क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है तो इतना लंबा मुझे प्लांट नहीं रखना है। देखिए मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि किस प्लांट को करना है और कैसे नहीं करना है। देखिए
तो मैं इसका हार्ड इसलिए की क्योंकि मुझे इसका एक शेप मेंटेन करना था। देखिए अब इसकी देखिए ये कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। मुझे एक शेप मेंटेन करने के लिए मैं इसकी कटिंग, तो आप कटिंग कैसा कीजिएगा, आप पिंचिंग कीजिए, मैंने सॉफ्ट कटिंग इन द सेंस देखिए ये भी ब्रांच फिर लैगी हो रहा है। तो अभी मैं मेनली इसको शेप मेंटेन कर रही हूँ, तो मैं देखिए यहाँ से इसको कट कर दी। देखिए और आपको मैं कटिंग करने कितना बोल रही हूँ, सॉफ्ट में जैसे ऊपर से 3-4 नोट्स लेते हुए इतना। देखिए ये भी बहुत है, इतना मैं नहीं रखूंगी। देखिए सॉफ्ट यही हुआ, 3 से 4 लीव लेते हुए ऐसे। तो इस समय अभी फ्लावर का समय है, तो आप है ना इसको ये मत कीजिएगा, हार्ड कटिंग नहीं कीजिएगा। और देखिए फ्लावरिंग मेरा हो रहा है, और ये देखिए मैं कटिंग भी लगाई थी। और कटिंग जो ये सब है, ये सब कटिंग को लगा दीजिए, ये कटिंग आराम से चल जाएगी। इसके नीचे के 3-4 नोट हटा के आप कटिंग को लगा दीजिए। तो कटिंग लगाइएगा कहाँ, वैसे जगह पे रखिएगा जहाँ पे इसको धूप ना मिले, मतलब ब्राइट लाइट, तो बहुत अच्छा से चलेगा। देखिए ये सारा कटिंग है, इसमें मैं 2 बार फ्लावरिंग ले चुकी, तो इसे मैं सबको देखिए मैं आपके सामने ही प्रून कर रही हूँ। मैं अपने प्लांट को हमेशा इसलिए प्रून करती हूँ कि वो शेप मेंटेन करे। बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर वो सुंदर नहीं लगता है। देखिए पिंचिंग हुआ, जब से 2 करें इसको पिंचिंग कहा जाएगा, इसको सेमी कटिंग कहता है, और ये जो यहाँ से मैं हटाई इसको हार्ड कटिंग कहता है। देखिए तो बस कटिंग का कुछ अगर आप कर रहे हैं तो अब देखिए ये एक बोनसाई लुक में आया। मैं इसको ना बड़ा नहीं कर रही क्योंकि बड़ा प्लांट मेरे पास 1-2 है, तो इसे मैं बोनसाई लुक में दे रही हूँ। और देखिए ये सारे कटिंग में फ्लावरिंग हो रहा है। देखिए नेक्स्ट आता है कि फ्लावर खिल गया है तो क्या करें। जैसे देखिए ये महारा 36 पेटल की वैरायटी है, देखिए इसमें फ्लावर खिल रहा है। अब ये खत्म हो गया, ये अपने से कभी प्लांट से नहीं गिरता, इसको हटाना पड़ता है। जब आपके फ्लावर के कलर शेडेड हो जाए तो उसे हटा दीजिए, तो क्या होगा, नीचे का ग्रोथ होगा और न्यू फ्लावर आएंगे। तो ये खिल चुका है, तो इसको यहाँ से करना चाहिए कटिंग को यहाँ तक, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले रही हूँ क्योंकि मैं एक बूसी फॉर्म दे रही हूँ। देखिए ये भी ब्रांच इसका पूरा खिल चुका है, ये हटेगा नहीं, तो मैं इसे भी हटा रही हूँ। तो इस टाइम में आप प्लांट को चेक करते रहिए, और इसकी जो खिल चुके हैं फ्लावर, देखिए अब ये कैसा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। तो आपको समय समय पे जो प्लांट पे फ्लावर है उसको हटाना है, तो क्या होगा, न्यू फ्लावर आएंगे। देखिए जैसे ये वाला भी मेरा खिल चुका है, ये नहीं जाएगा, तो मैं इसे यहाँ से दे रही हूँ। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए मैं इसकी कटिंग की, और एक चीज़ याद रखिए, जब ये इस तरह के कटिंग नीचे से लीफ सब आए ना तो उसको हटा दीजिए। नीचे की एरिया को हमेशा हवा लगने के लिए जगह छोड़िए, तो इससे आपका एक बोनसाई लुक भी अच्छा से आएगा। देखिए मैं सारे को हटा रही हूँ, देखिए मैं ऊपर से लूँगी, देखिए तो एक ये बहुत ही खूबसूरत है। तो नीचे से घना मत कीजिए, और बहुत सारे ब्रांचेस को मत रखिए, कुछ को रखिए आप अपने हिसाब अकॉर्डिंग। देखिए मैं आपको अब आप देखिए इसका रूट भी दिख रहा है अच्छे से, इसके ब्रांच दिख रहे हैं 2 है, और ऊपर से देखिए कुछ ऐसा लुक आ रहा है। देखिए ये एक थोड़ा सा लैगी है, मैं इसे हटा रही हूँ। तो इस समय आप अपने प्लांट को सेफ साइज दे सकते हैं। देखिए इसी तरह मैं करके बहुत सारे प्लांट को भी रखी हूँ, देखिए यहाँ पर भी। नेक्स्ट आता है क्या, इस समय रिपोर्टिंग करना चाहिए। देखिए अप्रैल का समय है, अभी गर्मी बढ़ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए रिपोर्टिंग अगर कर रहे हैं, नेसेसरी है तो कीजिए। तो करने का काम कैसे कीजिएगा, एक पॉट से आप निकालिए अपने बोगनविला को और दूसरे पॉट में रखिए, मतलब उसके रूट बॉल को मत छेड़िए, क्योंकि अगर आपने अभी रूट बॉल को छेड़ा ना तो वो फिर शौक में जाएगा, तेज गर्मी है, फिर फ्लावर नहीं खिलेगा, फिर आपको ये मानसून के बाद खिलेगा। तो इसलिए मैं बोली कि अभी अगर करना है तो पार्शियल रिपोर्टिंग करना, और इस तरह खिले हुए सारे फ्लावर को हटाइए। देखिए मेरे बहुत सारे फ्लावर अभी भी प्लांट में, ये प्लांट में मत रहे, ये 36 महारा पेटल की जो वेराइटी होती है उसमें ये होता है। देखिए तो इस तरह का आप कर लीजिए। तो मैं रिपोर्टिंग का भी बोल दी, अननेसेसरी रिपोर्टिंग से बचे। कोशिश करें कि अगर कर भी दी हैं तो अब रिपोर्टिंग के बाद रखिएगा कहाँ, तो उसे डायरेक्ट धूप में मत रखिए, 3-4 दिन उसको सेमी शेड में रखिए, उसके बाद 3-4 दिन के बाद आप उसे धूप में रखिए। नेक्स्ट आता है कटिंग लगेगा, हाँ इस समय कटिंग लगता है, लेकिन 50-50 चांस है क्योंकि तेज गर्मी में कटिंग नहीं लगता। फिर नेक्स्ट आता है अप्रैल में फर्टिलाइज़र कौन दे। देखिए फर्टिलाइज़र पे मेरी बहुत सारी डिटेल वीडियो अगर आप चाहिए तो देख सकते हैं, मेरे एडेनियम प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या फर्टिलाइज़र कब और कैसे डाला है। तो अभी सबसे अच्छा अप्रैल में रहेगा। आप अगर ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं तो मैं जैसे यूज़ करती हूँ मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड केक पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र, आप उसका कर, या उसके डस्ट फॉर्म को भी उसकी पॉटिंग मीडिया में पर मंथ 1 चम्मच, मैं पॉटिंग मीडिया में बोल रही हूँ, 1 चम्मच दे दीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। आप इसमें डीएपी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें पोटास यूज़ कर सकते हैं, इसमें फॉस्फोरस यूज़ कर सकते हैं, बहुत है। उसके बाद अगर आप ऑर्गेनिक आना चाहते हैं तो आप बनाना पील, अनियन पील फर्टिलाइज़र, नींबू का, सूखी हुई चायपत्ती का, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं।
प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप विनेगर का भी यूज़ करते हैं ना तो ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है और फ्लावरिंग होता है। तो विनेगर कितना लें, 5 ml 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके आप इसकी पॉटिंग मीडिया में डालिए, आपकी बोगनविला में फ्लावरिंग आ जाएगी। नेक्स्ट आता है, इसमें केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। तो केमिकल में क्या है, अगर आप अपने बोगनविला में लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में अगर आप यूज़ कर रहे हैं फोलिज स्प्रे 05234 और 0050 तो आपके बोगनविला में फ्लावरिंग आ जाएगी। दो मैं फ्लावर का नाम एनपीके का नाम ले रही हूँ, एक 05234 और एक 0050। इसका 2 ml 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके लेके अगर 2 ग्राम, वो ग्राम में आता है, आप उसको देखिए इस तरह फोलिज स्प्रे कीजिए, आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, और देना कब है, इस तरह का आप स्प्रे कीजिए सुबह और शाम के टाइम में। मॉर्निंग में दोपहर में मत कीजिए, तेज़ धूप में क्या कीजिएगा, अगर कीजिएगा तो प्लांट है ना आपके फर्टिलाइजर भी उड़ जाएगा और प्लांट जलने का डर रहता है। इसलिए मैं बोली कि 2 टाइम में आप कीजिए, बहुत अच्छा से चलेगा। ये तो मैं आपको फोलिज स्प्रे में बता दी। मैं देखिए इतने इतने प्लांट है ना, तो मैं खुद फोलिज स्प्रे का यूज़ करती हूँ, तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। देखिए इस प्लांट को मैं मंथ में एक बार फर्टिलाइजर दी, बस उसके बाद मैं फोलिज स्प्रे से ही अपना काम चलाती हूँ। अगर आपने मंथ में एक बार सही फीडिंग दिया ना तो बहुत अच्छा चलेगा। देखिए पेरेनियल प्लांट को साल में 2 बार फीडिंग दिया जाता है, एक तो फरवरी मैंने 15 फरवरी के बाद और दूसरा मानसून के बाद सितंबर में। अगर उस टाइम में आपने सही फर्टिलाइजर दिया ना तो आपको पर मंथ फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मैं पर मंथ नहीं देती हूँ, मुझे जब जैसा ज़रूरत होता है मैं उस तरह फर्टिलाइजर देती हूँ। तो आप 15 फरवरी के बाद क्या सकते हैं, इसमें कुछ मत कीजिए, एकदम जैसे अगर 10 इंची का पॉट है ना तो उसमें ½ kg एकदम काऊ डंग डाल दीजिए और थोड़ा सा डीएपी काफ़ी है ना, 4 मंथ के लिए बहुत अच्छा है। और सितंबर में हम लोग इसलिए बोलते हैं कि एक फीडिंग देने के लिए, क्योंकि मानसून में बहुत तेज़ बारिश के कारण इसका सारा न्यूट्रिएंट्स चला जाता है। तो उस समय अगर फिर वही आप दे दीजिए थोड़ा सा नीम केक पाउडर और वही ½ kg के अंदाजे तो 2-3 मुट्ठी आप दे दीजिए काऊ डंग, बहुत अच्छा से चलेगा। देखिए अब आता है कि पर मंथ में अगर फीडिंग देना है तो क्या देना है। जैसे मैंने इस प्लांट की अभी कटिंग की हूँ तो इसमें मुझे फ्लावरिंग लेना है, तो इसमें कौन सा फर्टिलाइजर ना मैं पर मंथ आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ ये ऑर्गेनिक डीएपी है, आप केमिकल डीएपी का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी पर मंथ आप अपने प्लांट की गुड़ाई कर लीजिए। देखिए ऐसे मैं पानी दी हूँ तो देखिए ये पूरा है, इस तरह गुड़ाई कर लीजिए। मिट्टी एकदम हल्की और पोरस होनी चाहिए तो आपके इसके रूट बहुत अच्छे से डेवलप। देखिए ये ऑर्गेनिक डीएपी है, केमिकल भी आता है। तो ऑर्गेनिक डीएपी में अगर मात्रा थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दे दे। और फर्टिलाइज़र देने का भी काम आप शाम में कीजिएगा, मैं आपको दिखाने के लिए अभी दे रही हूँ। देखिए और ये थोड़ा सा ये सुपर फॉस्फेट है, देखिए ये ½ टीस्पून और ये थोड़ा सा पोटास। देखिए इसको ऐसे बस ढक दें। 3 फर्टिलाइज़र मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छा से चलेगा, कुछ नहीं होगा। डीएपी भी डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और अगर इसमें आप 1919 का यूज़ करते हैं तो आपके बोगनविला में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने 1919 पे भी कई सारी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो 1919 का यूज़ कितना करना होगा, वीक में 2 बार, हफ्ते में 2 बार 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके फोलिज स्प्रे भी कर दीजिए और पॉटिंग मीडिया में, आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको कटिंग प्रूनिंग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब आता है फर्टिलाइजर किस में नहीं देना। जैसे सपोज दैट इस तरह की आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है तो फर्टिलाइजर मत दीजिए। बात समझिए, प्लांट में ताकत था, फर्टिलाइजर था, तब ने इसने फ्लावरिंग दिया। तो इस समय अगर आपने फर्टिलाइजर दिया तो ये प्लांट फटाफट फूल एक्सपेंड कर देगा, जल्दी जल्दी खिलेगा और चला जाएगा। एक फ्लावर लगभग बोगनविला का 20 से 25 दिन रहता है। तो इसलिए मैं बोली ना कि आप कोशिश कीजिए कि जब इस तरह की फ्लावरिंग हो तो आप उसमें फर्टिलाइज़र ना दें, फर्टिलाइज़र उसमें दें जिसमें आपको फूल लेना है। जैसे मैंने इसकी कटिंग कर ली, अब उसमें मुझे लेना है तो मुझे इसमें फर्टिलाइज़र देना होगा। फर्टिलाइज़र के लिए आप इसमें बायोएंजाइम बना के भी दे सकते हैं। जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र का भी बहुत अच्छा रहता है। बायोएंजाइम में क्या करना है, 5 ml 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके आप उसका फोलिज स्प्रे भी कर सकते हैं और पॉटिंग मीडिया में भी डालिए, आपकी फ्लावरिंग आएगी बोगनविला में। देखिए मैं मुझे जब जब जैसा होता है तब तक मैं करती हूँ। नेक्स्ट आता है क्या, इस समय अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं बोगनविला को। हाँ, अभी बोगनविला ऐड करने का बहुत अच्छा समय है। आप चाहिए तो अपने लोकल नर्सरी से लोकल प्लांट ले सकते हैं, सुभ्रा ले सकते हैं। जैसे ये व्हाइट वाला ये मेरा सुभ्रा है, ये हमारा 36 पेटल की वैरायटी। हमारा 36 पेटल बहुत हार्डी होता है, बहुत अच्छा से चलता है। वहाँ पे देखिए वो चित्रा है, वो सुभ्रा है, वो डॉक्टर राव है। तो इस तरह कुछ कुछ आप अपने लोकल नर्सरी से लीजिए, देन बेटर, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है क्या, ऑनलाइन लेना चाहिए, तो मैं कहूँगी नहीं। अगर आप बिगनर हैं तो मैं फिर मना करूँगी, नहीं, बिगनर हैं ऑनलाइन प्लांट मत टच कीजिए। आप अपने लोकल नर्सरी से ले लीजिए। लोकल नर्सरी में कितना 50 से 100 रुपये तक में प्लांट आ जाएगा। प्लांट ये नर्सरी वाइज आपको प्लांट मिल जाएगा। इस तरह सूखे को हटा दीजिए। देखिए
तो ये भी हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या, इसमें इंसेक्ट लगते हैं। हाँ, इस समय इंसेक्टिसाइड का इंसेक्ट वगैरह लगते हैं, तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, इमेडाक्लोप्रिड, रोगोर, थंडर, बहुत सारी कंपनी, काका, किसी का भी 2 ml 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके फुली स्प्रे कर दी, तो जो इसमें कीड़े मकोड़े, एफिड्स, मिलीबग लगेंगे वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है ना, अभी तो हम लोग के लोकेशन में देखिए कभी पानी कभी धूप होता है, तो इस टाइम पे जब वेदर फ्लक्चुएट करता है तो आपके प्लांट में कीड़े मकोड़े लगेंगे, मिलीबग लगेगा, एफिड्स लगेंगे, थ्रिप्स लगेंगे। तो उस सब के लिए किसी भी कंपनी का इमेडाक्लोप्रिड का यूज करके 2 ml 1 लीटर पानी में हर एक 15 दिन में के इंटरवल में आप स्प्रे कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये फिर मैं बोली ये सारा प्रॉब्लम होता है फिर जो हाइब्रिड बोगनविला रहेंगे और एक्सोटिक। देसी वाला तो बेचारा झेल लेता है, वो चल जाता है। इसलिए मैं बोली ना कि अगर गार्डनिंग स्टार्ट करें तो कोशिश कीजिए देसी प्लांट, देसी चीज, देसी फर्टिलाइजर, सब कुछ देसी। तो क्या होगा, जब आपके प्लांट गार्डनिंग का शौक हो जाएगा, आपको सीख जाइएगा, तो फिर आप प्लांट और फर्टिलाइजर दोनों परचेज कर सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा से चल रहा है। नेक्स्ट आता है, क्या इसमें फंगस लगते हैं? नहीं, मैं तो नहीं देखी हूँ, फंगस नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी पॉटिंग मीडिया में अभी क्या, तो बहुत सारी चींटी वगैरह लगते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, चींटी लग रहा है तो आप इसमें नीम के पाउडर का यूज़ कीजिए। 2 से 3 चम्मच नीम के पाउडर अगर पॉटिंग मीडिया में डाल दीजिएगा ना, तो आपके जो प्लांट में लग रहे हैं, जैसे जो चींटी वगैरह लगे, कीड़े मकोड़े, वो मर जाएंगे, वो ठीक रहेगा। आप केमिकल भी यूज़ कर सकते, केमिकल में जैसे चींटी लगता है तो मैं गैमेक्सिन डाल देती हूँ, तो वो भी ठीक रहता है। गैमेक्सिन का 3-4 ग्राम ले लीजिए, थोड़ा सा पॉटिंग मीडिया में डाल दीजिए, तो इस तरह करके बहुत अच्छा से चलेगा। आई होप आपको मैंने अप्रैल के जहाँ तक मैं जानी मैं आपको बता सकी कि अप्रैल में हम लोग अपने बोगनविला का कंप्लीट केयर कैसे करें। मैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, देसी सारे फर्टिलाइजर का मैं बताई, फोलिज स्प्रे का भी मैं बताई। और सबसे अच्छा मैं बोलूँ, अगर फ्लावरिंग लेना है जैसे इस प्लांट में, तो इसको 2 बार 15 दिन के इंटरवल में 05234 और 0050 इसका आप फोलिज स्प्रे कीजिए, फ्लावरिंग आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे प्लांट में फ्लावरिंग हो के फिर हो रही है। हाँ, इस समय आप बस यही मैं कहूँगी, हार्ड कटिंग से बचिए, डायरेक्ट धूप में रखिए। ये नहीं कि धूप तेज है तो हटाना नहीं, पानी का मेंटेन कीजिए। पानी फूल लेना है तो कम देना है, और जब फूल खिल रहा है तो पानी को मेंटेन करना। फूल खिल रहा है तो पानी आपको देना। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरे बोगनविला कैसे लगे, बहुत ही खूबसूरत। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बोगनविला पे किस टॉपिक पे बनाऊँ। अगर आप बोलिएगा तो मैं अप्रैल पे एक एकदम सेपरेट फर्टिलाइजर का बना दूंगी, जिससे आपको काफ़ी समझ आएगा कि कब किस फर्टिलाइजर को किस मात्रा में कैसे देना है, कि आपके भी बोगनविला इस तरह छोटे छोटे कटिंग में फ्लावरिंग हो। देखिए भर के है, आपको मैं एक दिखा रही हूँ कितना छोटा ये कटिंग है। देखिए इस कटिंग पे भी फ्लावरिंग है, इसको मैं यहाँ से लगाई थी। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।